सावन सोमवार व्रत कथा। सावन सोमवार व्रत कथा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने में समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाती है और हर मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। सावन सोमवार व्रत कथा के अनुसार रामपुर नाम का एक नगर था, जहाँ एक धनी साहूकार अपने परिवार संग रहता था। उसके पास धन की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और हुआ इसी कामना को लेकर सोमवार व्रत करता था और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करता था। रोज शाम के समय मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे कष्ट दूर करना चाहिए। भगवान से बोले कि है पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि प्रभु, कृपया करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र ने योग वरदान मिल भी गया तो केवल 17 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का बर्थ डेट नहीं होगा। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 17 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। इसी बीच साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में खुशी हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने 17 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 16 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि अब वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जो भी स्थान पर रुकना वहाँ एक करते और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए आगे बढ़ते रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिसमें उसका विवाह होना था। वह एक आँख से कान्हा था। तो उसके पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसी घोड़े पे बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उसने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो बहुत सारा धन देगा। तो मामा ने भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा का विवाह की बेटी पर बैठा और वह विवाह कार्य संपन्न हो गया। तो जान से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी की पीली पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन राजकुमार के साथ तुम्हें विदा करेंगे वो तो एक आँख का कान्हा है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ खुशी के लिए चल पड़ा, उधर काशी के लिए चल पड़ा। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। शुरुआत वापस लौट गई। उधर मामा और भांजा काशीपुर पहुंच गए थे। एक दिन मामा ने जब यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी राय पिता को ब्राह्मण चले जाएं और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाए। जब एक संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्म लिए साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि प्रभु, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती,
इसकी आयु इतनी ही थी और वह पूरा हो चुका है, लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने से भगवान भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। बालक ओम नमः शिवाय करते हुए जीवित हो उठा। उसके बाद मामा और भांजा दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्राण कर रखा तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं मौन माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि उन दोनों को विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। इस रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन में से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएगा और मनोवांछित मनोकामनाएं की पूर्ति होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।